नेहा जी, आज 10 दिन हो गए, क्या सरकार आपकी सुनेगी? क्योंकि 10 दिन से तो सरकार सुन ही नहीं रही। देखिए, सुन तो नहीं रही है, बट कोशिश जारी है। हंगर स्ट्राइक भी अब शुरू हो गई है, बच्चे भी हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, सोनम जी भी हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं लगातार। तो कोशिश करी जा सकती है। अगर हम घरों में बैठ जाएंगे तो फिर कुछ होगा ही नहीं। तो कोशिश जारी है, और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, बच्चों का जिस तरीके से मर्डर किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, मैं सुसाइड तो इसे कभी कहूंगी नहीं। 3 इडियट में दिखाया था, जिसके लिए सोनम वांगचुक जी आज आए भी, उन्हीं की स्टोरी है कि सुसाइड नहीं होती, मर्डर होता है। तो जब मर्डर किया गया है हमारी गवर्नमेंट द्वारा, हमारे शिक्षा मंत्री द्वारा, तो इंसाफ तो बच्चों को मिलना चाहिए। उसी के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, और जब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा तब तक यहाँ रहेंगे। लेकिन नेहा जी, एक सवाल और आज से शुरू हो गया, कल से, कि भाई अब इन लोगों में भी फूट है, क्योंकि 2 लोग मंच पर है, बाकी लोग अलग अलग मंच पर। कोई फूट नहीं है, कोई फूट नहीं है। ये आपको बस ये एक मुद्दे को भटकाने वाले काम है, और ये किसी भी तरीके की कोई फूट नहीं है। वो जो लोग हैं वो वहाँ पर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, कुछ लोग ऊपर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। कोई किसी भी तरीके की, ये एक हमारा एक अच्छा खासा जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको दूसरी दिशा देने के लिए कि फूट पड़ गई है या प्रोटेस्ट खराब हो गया है। अब तो यहाँ तक कि सोनम वांगचुक जी के ऊपर भी सवाल उठा दिए गए हैं भाई, कि हंगर स्ट्राइक में पानी पी रहे हैं। अब इन बेवकूफ़ों को, इन बददिमागों को ये कौन बताए कि भाई जब हंगर स्ट्राइक होती है तो उसमें भूखा रहता है इंसान, पानी पी सकता है। बट इनको यही नहीं मालूम, क्योंकि इनको लगता है जैसे इनके पापा झूठे, जैसे इनके पापा फेंकू वैसे पूरी दुनिया फेंकू। सोनम वांगचुक एक बहुत बड़ा नाम है। आप यहाँ पर जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं उसे भूल कर पहले ये देखिए हमारे देश को उन्होंने दिया क्या है। वो साइंटिस्ट रहे हैं, मूवीज उनके ऊपर बनी है, वो एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा नाम है। उनकी कम से कम रिस्पेक्ट करें। बट अपनी राजनीति की, अपनी अनुभक्ति के चक्कर में ये लोग हर चीज़ को भूल जाते हैं, जिन्होंने हमारे भारत को एक बहुत बड़ा नाम दिया, चाहे वो हमारे भगत सिंह हो, गांधी हो, या फिर सोनम जी हो। उन्होंने हमारे भारत को बहुत बहुत कुछ दिया है। उसके बावजूद भी इतनी गंदी गंदी उनके बारे में बात करना, इतनी गंदी गंदी उनके ऊपर वीडियोस बनाना बहुत दुर्भाग्य है इस देश का। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे केवल वही लोग आ रहे हैं जिनको स्टार बनना है। कौन स्टार बन रहा है यहाँ पर? कैसे भाई बोलने दो यार। स्टार बनना है, बस वही लोग यहाँ पर। देखिए, कोई स्टार नहीं बनना है। जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, जीयू के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सब है यहाँ पर। कोई यहाँ पर स्टार बनने नहीं आया है, कुछ नहीं है। सब मिलजुल कर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब मिलजुल कर यहाँ पर, ठीक है, सब मिलजुल कर यहाँ पर काम कर रहे हैं। किसी भी तरीके का यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई स्टार बनने आया है या फिर अपनी कोई वीडियो शेयर करने आया है, वीडियोस बनाने आया है। सच्चाई की आवाज उठाना, अपने आप को स्टार बनना कहते हैं, मतलब सच्चाई की आवाज उठाई जा रही है। नीट के स्टूडेंट जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया, मरे हैं वो। एक के तो कल पापा भी आए थे, बेचारे रो रहे थे, इतना बुरा लगा देखकर। उन सब की आंखों के आंसू देखकर उनको एक बार सरकार ने सहानुभूति तक नहीं दी, उनको ये तक नहीं बोला कि हम आपके साथ हैं। बोल दिया कि क्या हुआ, दोबारा पेपर्स हो जाएंगे, दोबारा पेपर लीक। मतलब जो बच्चों ने सुसाइड करी उसका जवाब कौन देगा? जवाबदेही तो किसी की है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कह तो दिया, स्टूडेंट नहीं उपस्थित ही है यहाँ पे। कैसे यार, आप एक बात बताइए, एक भी ऐसा केस जो हुआ हो यहाँ पर जो हमने उपद्रव मचाया हो? किसी ने भी, इनके ही अंधभक्त यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे ही लोगों को मार रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं, गंदी गंदी वीडियोस बना रहे हैं। मैं क्योंकि अपनी आवाज उठा रही हूँ, ये लोग इस तरीके से रेप की धमकी देते हैं, इस तरीके से गंद बोलते हैं कि आप सुन नहीं सकते। आप लोग तो मर्द लोग हैं, बट आप एक लड़की हैं, आपको भी पता होगा एक लड़की को क्या क्या फील करना पड़ता है। तेरे फेस पे तेजाब फेंक देंगे, तेरा रेप कर देंगे, तू बाहर निकल, तेरे को जान से मार देंगे, इस तरीके की धमकी आ रही है। अब आप बताइए कि उपद्रव ये मचा रहे हैं, हम मचा रहे। बहुत प्यार से यहाँ पे, बहुत मोहब्बत से लोग शुरू में भी यहाँ पर गुलाब का फूल लेकर आए थे। आज भी बहुत प्यार मोहब्बत से यहाँ पर किसी भी तरीके का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर सब सेवा कर रहे हैं, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। किसी भी तरीके का उपद्रव मचाने का काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। बहुत प्यार मोहब्बत से हम एक मांग कर रहे हैं, हमारी मांग पूरी कर दो, यहाँ से लोग उठ के घर चले जाएंगे। लेकिन उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो लगातार वीडियो बना के ये कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे बोल रहे हैं वो बाहर निकल के तो दिखाएं जंतर मंतर। मैं तो अपने आप को भी बोल रही हूँ, मैं तो अपने आप को भी बोल रही हूँ। अभी मैंने आपको यही तो कहा कि लगातार वीडियोस बना के ये बात बोली जा रही है कि नेहा भारती तू बाहर में ही तेरी ये हालत करेंगे, तेरे ऊपर तेजाब फेंकेंगे, तुझको ये बोलेंगे। अब उपद्रव ये मचा रहे हैं, ये गुंडे हैं, ये मवाली हैं, इनके पास रोजगार नहीं है, ये बेरोजगार है, ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, और उसके बाद ये बता रहे हैं कि हम उपद्रव मचा रहे हैं, हम दहशतगर्दों की बी टीम है। भाई दहशतगर्दी तो आप फैला रहे हैं, आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप यहाँ के लोगों को डरा रहे हैं, बट हाँ फिर भी लोग डरे हुए नहीं है। लेकिन नेहा जी, लगातार कुछ लोग ये कह रहे हैं यहाँ पे वही छात्र हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, जो अपने माँ बाप की बात ना माने,
जो पढ़े लिखे नहीं बस वही छात्र यहाँ पर जो अंधभक्त है, जो यहाँ पर अंधभक्त है, वही छात्र यहाँ पर ऐसे आए जो बाहर के लोग हैं। अंधभक्त वही है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो छात्र आ रहे हैं वो सारे बहुत पढ़े लिखे, बहुत होशियार, बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत पढ़ी लिखी फैमिली से हैं। पर अगर छात्रों को हटा दिया जाए तो माँ बाप भी आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं, ठीक है, जिनका पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है, जो बहुत पहले ही पढ़ाई छोड़ चुके हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी, और सोनम जी जो यहाँ पर बैठे हैं, क्या वो नीट के पेपर दे रहे नहीं दे रहे, बट अपने फ्यूचर के लिए बैठे हैं। यहाँ पे सब लोग जो है अपना फ्यूचर अच्छा हो सके। नीट के एग्जाम तो मैंने भी नहीं दिए, ना मैं नीट के एग्जाम दूंगी, हमारी एज वो निकल चुकी, बट हाँ हमारा देश का फ्यूचर जो है, जो अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, आगे जाके पढ़ेंगे लिखेंगे, उनका फ्यूचर खराब ना हो, उसके लिए यहाँ पर इतने पसीनों में रहना किसी को पसंद नहीं होता, इतनी गर्मी में रहना किसी को पसंद नहीं होता। ना मैं चाहती हूँ मैं इतनी गर्मी में रहूँ, ना आप चाहती होंगी कि इतनी गर्मी में रहें, पर फिर भी इतनी गर्मी में पसीने में एक पंखा यहाँ पर आप नहीं लगा सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मिलजुल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्यार मोहब्बत से, तो इनको दिक्कत हो रही है। लेकिन शुभांकर मिश्रा बता तो रहे भाई प्रोटेस्ट करना है तो किस शुभांकर मिश्रा की आप बात ना करें, ठीक है ना। यहाँ पर हम ऐसे बेवकूफों की बात करने पहली बात तो नहीं आए हैं, ठीक है ना। शुभांकर मिश्रा बीजेपी का एजेंट है, वो काम कर रहा है उनका भी, है ना। जो बीजेपी बोलेगी वो ही दिखाएगा, क्योंकि उसकी जेब गर्म हो रही है ना। उसको पता है कि अगर मैं ये दिखाऊंगा, इनके खिलाफ दिखाऊंगा, इस पार्टी के खिलाफ दिखाऊंगा, तो मेरी जेब गर्म होगी, बीजेपी द्वारा मेरा पैसा आएगा, मेरा बैंक भारी होगा। तो ये सब लोगों को आप अपने दिमाग से दिल से निकालिए। इस प्रोटेस्ट में देखिए, ये प्रोटेस्ट पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए हो रहा है। यहाँ पर जो चीजें बात की जा रही है वो शिक्षा की बात हो रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक साथ हैं। हमें कोई शुभांकर मिश्रा, रूबिका लियाकत या फिर ये चित्रा त्रिपाठी, इन जैसे लोगों को सुनने की जरूरत नहीं है। ये कभी भी हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कभी भी बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की बात करेंगे, बंटवारे की बात करेंगे, एक दूसरे में नफरत की बात करेंगे। लेकिन मीडिया तो आप लोगों को दिखा भी नहीं रही है ना, तो ना दिखाए ना, आप लोग दिखा रहे हैं ना, आप लोगों को कम है किसी से, आप लोग दिखा रहे हैं ना। अगर ये डरे हुए हैं, आपको पता है कि ये लोग सोशल मीडिया से डरे हुए हैं, तो बस मीडिया पे दिखने की जरूरत ही नहीं है। सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, और सोशल मीडिया पे दिख रहा है उतना बहुत है। नेहा जी, बच्चों के परिवार वालों को कंपनसेशन के लिए क्या कहेंगे? अभी तक कुछ देखिए, कंपनसेशन की बात हुई यहाँ पर 1 करोड़ की, कि 1 करोड़ पे दिया जाए, वो बिल्कुल दिया जाए। दूसरे विपक्ष की पार्टी उनके लोन चुका रही है, हमने देखा, बट यहाँ पे हमारी पार्टी ने उनको किसी भी तरीके का मुआवजा, किसी भी तरीके की सहानुभूति देने का समझा ही नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने भी समर्थन दे दिया कॉकरोच जनता पार्टी को। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा, देखिए, राहुल गांधी ने सीजेपी को समर्थन दिया हो या ना दिया हो, उन्होंने नीट के बच्चों के साथ जो हुआ है, उन्होंने सुसाइड के लिए बोला है, और धर्मेंद्र प्रधान के लिए बोला है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। उन्होंने यहाँ के इसके सपोर्ट में बोला है या नहीं बोला, ये मैं नहीं कहूँगी, बट ट्वीट करके ये जरूर कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। तो मैं तो पहले ही कहती हूँ कि हाँ, जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, अच्छे पढ़े लिखे नेता हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो पढ़ाई की कभी बात नहीं करेगा। अनपढ़ बसते हैं बीजेपी में, अनपढ़ नेता है बीजेपी में, अनपढ़ हमारे शिक्षा मंत्री, अनपढ़ सारे लोग। जब इनके लोग जब जेएनयू से आते हैं, तभी उसको कहते हैं कि जेएनयू से अच्छी यूनिवर्सिटी कोई नहीं। जब यहाँ पर जेएनयू के लोग बैठते हैं तो उनको दहशतगर्द बताते हैं, उनको आज़ादी गैंग बताते हैं, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं। तो ये जो इनका एक तरीके से एक दूसरों को समझने का और अपने आप को समझने का तरीका है, ये बहुत ही गंदा घटिया तरीका है। तो हमको इस पर बात नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है ये जी, जिस डिमांड को लेकर के आप लोग बैठी हुई हैं, सरकार तो अपनी बात पे अड़ी हुई है, पूरा गुरूर और घमंड है। देखिए, किसान आंदोलन भी बहुत टाइम तक हुआ है, ठीक है ना, और आंदोलन लंबे चलते हैं। सरकार ने तो 10 दिनों में हम हार जाए ऐसा नहीं होता। सरकार नहीं मानेगी, सरकार नहीं मान रही है, तभी तो यहाँ पर बैठे हुए हैं ना। सरकार एक बोलने में मान जाए हमारी बात कि चलो ठीक है, हो गया, आप बोल रहे हैं तो बात हो गई, ऐसा नहीं होगा ना। तो सरकारें नहीं मानती, आपको कोशिश करनी पड़ती है, इसीलिए प्रोटेस्ट जारी है। आपने इसी जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रोटेस्ट देखा होगा, CAA का प्रोटेस्ट हुआ, किसान 1.5 साल तक बैठे रहे, लेकिन सरकार ने उन्हें कुचल दिया। कहीं आपको डर नहीं लगता है कि सरकार आपके साथ हमें नहीं लगता है। देखिए, यहाँ पर डर के रहने वाले लोग नहीं हैं, और अगर जो डर रहा है ना, वो यहाँ पर कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा, आवाज उठा ही नहीं पाएगा। यहाँ पर कोई डरा हुआ नहीं है। लगातार इनके अंधभक्त बाहर हैं, इस साइड भी, इस साइड भी, मारने के लिए बैठे रहते हैं, बेसबॉल बैट लेकर बैठे रहते हैं, किसी का सर फाड़ देते हैं, किसी के चाटा मार देते हैं। यहाँ पर डर कर रहने वाले लोग नहीं है, यहाँ पर बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। हमारे पास शिक्षा है, हमारे पास, हम पढ़े लिखे लोग हैं, और शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं जंतर मंतर पर जो मुट्ठी भर लोगों की बैठी हुई भीड़ है वो छात्र हैं ही नहीं, उनसे क्या बात की जाए? छात्र नहीं
है यहाँ पर कोई। और चलो ठीक है, अगर छात्र नहीं है, आप उनके माँ बाप के बारे में तो सोचिए, जिन्होंने बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, उनके बारे में तो सोचिए। आप ये जो छात्र है यहाँ पर, जो साइंटिस्ट बैठे हैं यहाँ पर, JNU के स्टूडेंट्स है, DU के स्टूडेंट्स है, जामिया के स्टूडेंट्स है, और इतने लोग हैं यहाँ पर, बहुत बुजुर्ग लोग हैं, बहुत बच्चे भी यहाँ पर इनफैक्ट शामिल हो रहे हैं। आप सबको ही नकार देंगे। इससे साफ पता चलता है गवर्नमेंट एक्चुअल में हमें कॉकरोच समझती है, कीड़ा समझती है। अभी अगर सरकार के दिल्ली में चुनाव होते और इनको चुनाव लड़ने होते ना, तो इनको सबसे पहले इस्तीफा भी दे देते। अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी पता है कि कोई गलत, अगर हम कोई गलत कदम उठाते उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी घमंड बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर चुनाव आते तो चीजें अलग होती। वो कह रहे डफली गैंग बैठा हुआ है। अच्छी बात है, डफली गैंग, डफली बजाना कोई गलत थोड़ी है यार, पत्थर थोड़ी मार रहे हैं अगर डफली गैंग है। मैडम इसी पार्टी के पास में CBI भी है, तो इसकी जांच क्यों नहीं करा देते हैं नीट परीक्षा? हाँ, तो वही तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल है इनके ना पास सब कुछ है, इनके पास सब कुछ है। पुलिस प्रशासन इनका, इलेक्शन कमीशन इनका, कानून व्यवस्था इनकी।